दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब तक जारी है और इस लड़ाई का असर हम सब पे होने वाला है। रूस और यूक्रेन दुनिया भर के कमोडिटी बाजार में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इन दिनों की लड़ाई की वजह से इन चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमें कोविड से उबरने की कोशिश में बड़ा झटका लगने वाला है। 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सप्लाई अगर ज़्यादा दिनों तक रुकी तो वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दोनों देश हमारे घरों में यूज होने वाले बेसिक रॉ मटेरियल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, जैसे कि तेल, पेट्रोल, डीजल, गेहूं, इसके अलावा कई सारी चीजें जो हमारे घरों में यूज होती है उसके वो उत्पादक हैं। तेल और गैस, रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक इस पर ही टिकी हुई है, लेकिन दुनिया में तेल का 10वां हिस्सा यहीं से आता है। लेकिन यूक्रेन के साथ लड़ाई की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने रूसी तेल और गैस की आयात पर बैन लगा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लड़ाई की वजह से तेल और गैस महंगे हो सकते हैं। खाना और खाने का तेल, रूस और यूक्रेन दोनों ही खाने की चीज़ें और खाने के तेल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया के बाज़ारों में आने वाले गेहूं में 29% और मक्के में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल होता है। इसके बाद नंबर आता है रूस का। ये दोनों देश मिलके 60% हिस्सेदारी रखते हैं सनफ्लावर ऑयल में। लड़ाई की वजह से अनाज के उत्पादन पर असर पड़ेगा। अगर इनकी लड़ाई की वजह से सप्लाई रुकी तो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। इसका असर हमारे देश में भी दिखेगा। खाने के तेल की कीमतें तो अभी आप देख ही रहे हो। जो हमारे देश में खाने के तेल की कीमत 125 रुपये किलो हुआ करती थी, वो अब 180 रुपये किलो तक जा चुकी है। रूस एक दिन में 50 लाख बैरल तेल आयात करता है, लेकिन सप्लाई रुकने से महंगाई बढ़ सकती है। दोस्तों, रूस एल्यूमिनियम, तांबा और कार बनाने वाले धातुओं का बड़ा निर्यातक है। ये दुनिया में 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर इसकी सप्लाई भी रुकी तो एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कॉपर के तार भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, रूस ने पिछले साल 350 टन सोने का उत्पादन किया है। वैसे भी पिछले कुछ टाइम से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर लड़ाई जारी रही तो गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नियॉन गैस, दोस्तों अमेरिका की चिप इंडस्ट्री जितनी नियॉन गैस इस्तेमाल करती है उसका 90% का हिस्सा यूक्रेन से आता है। इस सप्लाई को कमी हुई तो माइक्रोचिप की कमी हो सकती है। अगर लड़ाई और बढ़ी तो चिप की किल्लत बहुत बढ़ सकती है। तो दोस्तों, मोटी मोटी बात यह है कि अगर यह लड़ाई यूं ही जारी रही, ऐसे ही चलती रही, तो हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। गेहूं, पेट्रोल, डीजल, गैस, मेटल, इन सारी चीज़ों के अलावा और भी कई सारी चीज़ें और भी बहुत महंगी हो सकती हैं।